درگاہ گئے تھے فجر پڑھنے اور یہ دیکھ لو عصر کے وقت واپس آئے ہیں. میں بھی درگاہ گئی تھی. وہاں اس کو ریا کو دیکھا. ریا کو؟ کبیر درگاہ پہ حاضری دینے گئی تھی پر وہاں تو کوئی اور ہی نظارہ دیکھنے کو مل گیا. دیکھیے کھیل بھی ہمارا ہے, کھلاڑی بھی ہم دونوں ہیں اور میدان بھی ہمارا ہے, اس لیے آپ اس سے دور ہی رہیے. ہمارے گھر کے باہر کھڑا ہوں, جلدی سے آ جاؤ. اتنی دشمنی ہو نا, وہاں نہیں کھلتے یہ محبت کے پھول, کانٹوں کے بیچ سے ہی نکلتا ہے گلاب کا پھول. تو پھر نفرت کے بیچ سے بھی تو محبت پھوٹ سکتی ہے نا. میں نہیں مانتی. حد ہے بھائی, یہاں تو کوئی نا کھل کے خوش بھی نہیں ہو سکتا, فوراً قسمیں وعدے لے لیے جاتے ہیں. کیا عمر کیا ہے؟ فوراً سمجھے؟ چاہتا کی بیٹھک چلو جلدی. انہی کا فون آیا ہوگا, مبین خان بات کیا ہے. السلام علیکم اماں. وعلیکم السلام, جیتے رہو, السلام دودھو علیکم. نہاؤ, پھوتو پھلو. خیر, کیس کا کیا بنا؟ جانچ پڑتال چل رہی ہے اماں, بہت پریشان ہوں میں. اچھا سنو, جب مبین خان کو پولیس کی گاڑی میں ڈال رہے ہوں گے نا, اس وقت موبائل سے ویڈیو ضرور بنانا. یہ دل فریب منظر میں ضرور دیکھنا چاہوں گی. ضرور. خدا حافظ. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی تو, میں تو خود حیران ہو رہی. لیکن سکندر نے خود فون کر کے بتایا کہ مبین خان کے گھر پولیس نے چھاپا مارا ہے اور اسے گرفتار کر کے لے جا رہا. خیر, لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ فوٹیج ریکور ہو جاتی ہے. چلو اس سے بھی ڈھونڈ ہی لیں گے, تم باقی کا ڈاٹا ریکور کرو. اور آج تک قائم اور دائم ہے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میرا بھائی ایک آنیسٹ انسان ہے اور یہ پیسوں کے لیے ایسی حرکت نہیں کر سکتا ہے. میرا بھائی بے قصور ہے. اس کو گرفتار کرو, یہ چور ہے. مبین بے گناہ ہے. سکندر خان, تمہیں چوری کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے. تمہیں ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا. تم ابھی جاؤ, میں سب صبح تک انتظار کر میرا باس. میں گیا اور آیا. چاہے وہ دشمن ہی صحیح, دو آپشنز جینے کے تو اس کے پاس بھی ہونے چاہیے نا. لبنا, لبنا, مٹھائی منگواؤ سب کے لیے. آپا بہت خوش لگ رہی ہے.
कि जब कबीर और रिया के घर वाले उनकी शादी नहीं होने देंगे तो आखिरकार कबीर और रिया भी भाग कर शादी करेंगे। और जब कबीर अपने घर में बैठा होता है, कबीर भी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर रिया के पास चला जाता है। तो यहाँ पर कबीर देखता है कि रिया के घर तो बंद है। तो इसी तरह कबीर भी दीवार पर ऊपर चढ़कर वहाँ से रिया के घर में पहुँच जाएगा। तो इसी तरह कबीर भी रिया के कमरे में चला जाता है। तो कबीर रिया से कहता है कि मैं तुमसे अहम बात करता हूँ कि रिया, मैं तो कल दरगाह गया था और मुझे एक फकीर ने बता दिया है कि वाजिद हर रोज आसमां से मिल जाता है और वो आसमां से बातें करता है और आसमां और वाजिद तो इश्क में मुब्तला है। तो ये सुनकर तो रिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है आसमां पर कि ये मेरे और भाई की शादी के चक्कर में खुद भाग रहे हैं और इसलिए आसमां ने ये सब कुछ किया है और मेरी बहन तो ज्यादा बुरी है। तो यहाँ पर सिकंदर भी रिया को आवाज देता है। तो रिया भी सिकंदर को सच्चाई बता देती है। आसमां भी वहाँ पर आ जाती है। तो कबीर भी सिकंदर के सामने सच्चाई ले आएगा। तो ये सुनकर तो सिकंदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो दूसरी तरफ आसमां भी जल्दी से पिस्तौल उठाकर वो कबीर को गोली मार देती है। तो गोली की आवाज सुनते ही कबीर के दोस्त आ जाते हैं और वो कबीर को फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं कि जब कबीर और रिया के घर वाले उनकी शादी नहीं होने देंगे तो आखिरकार कबीर और रिया भी भाग कर शादी करेंगे। और जब कबीर अपने घर में बैठा होता है, कबीर भी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर रिया के पास चला जाता है। तो यहाँ पर कबीर देखता है कि रिया के घर तो बंद है। तो इसी तरह कबीर भी दीवार पर ऊपर चढ़कर वहाँ से रिया के घर में पहुँच जाएगा। तो इसी तरह कबीर भी रिया के कमरे में चला जाता है। तो कबीर रिया से कहता है कि मैं तुमसे अहम बात करता हूँ कि रिया, मैं तो कल दरगाह गया था और मुझे एक फकीर ने बता दिया है कि वाजिद हर रोज आसमां से मिल जाता है और वो आसमां से बातें करता है और आसमां और वाजिद तो इश्क में मुब्तला है। तो ये सुनकर तो रिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है आसमां पर कि ये मेरे और भाई की शादी के चक्कर में खुद भाग रहे हैं और इसलिए आसमां ने ये सब कुछ किया है और मेरी बहन तो ज्यादा बुरी है। तो यहाँ पर सिकंदर भी रिया को आवाज देता है। तो रिया भी सिकंदर को सच्चाई बता देती है। आसमां भी वहाँ पर आ जाती है। तो कबीर भी सिकंदर के सामने सच्चाई ले आएगा। तो ये सुनकर तो सिकंदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो दूसरी तरफ आसमां भी जल्दी से पिस्तौल उठाकर वो कबीर को गोली मार देती है। तो गोली की आवाज सुनते ही कबीर के दोस्त आ जाते हैं और वो कबीर को फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं कि जब कबीर और रिया के घर वाले उनकी शादी नहीं होने देंगे तो आखिरकार कबीर और रिया भी भाग कर शादी करेंगे। और जब कबीर अपने घर में बैठा होता है, कबीर भी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर रिया के पास चला जाता है। तो यहाँ पर कबीर देखता है कि रिया के घर तो बंद है। तो इसी तरह कबीर भी दीवार पर ऊपर चढ़कर वहाँ से रिया के घर में पहुँच जाएगा। तो इसी तरह कबीर भी रिया के कमरे में चला जाता है। तो कबीर रिया से कहता है कि मैं तुमसे अहम बात करता हूँ कि रिया, मैं तो कल दरगाह गया था और मुझे एक फकीर ने बता दिया है कि वाजिद हर रोज आसमां से मिल जाता है और वो आसमां से बातें करता है और आसमां और वाजिद तो इश्क में मुब्तला है। तो ये सुनकर तो रिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है आसमां पर कि ये मेरे और भाई की शादी के चक्कर में खुद भाग रहे हैं और इसलिए आसमां ने ये सब कुछ किया है और मेरी बहन तो ज्यादा बुरी है। तो यहाँ पर सिकंदर भी रिया को आवाज देता है। तो रिया भी सिकंदर को सच्चाई बता देती है। आसमां भी वहाँ पर आ जाती है। तो कबीर भी सिकंदर के सामने सच्चाई ले आएगा। तो ये सुनकर तो सिकंदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो दूसरी तरफ आसमां भी जल्दी से पिस्तौल उठाकर वो कबीर को गोली मार देती है। तो गोली की आवाज सुनते ही कबीर के दोस्त आ जाते हैं और वो कबीर को फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं कि जब कबीर और रिया के घर वाले उनकी शादी नहीं होने देंगे तो आखिरकार कबीर और रिया भी भाग कर शादी करेंगे। और जब कबीर अपने घर में बैठा होता है, कबीर भी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर रिया के पास चला जाता है। तो यहाँ पर कबीर देखता है कि रिया के घर तो बंद है। तो इसी तरह कबीर भी दीवार पर ऊपर चढ़कर वहाँ से रिया के घर में पहुँच जाएगा। तो इसी तरह कबीर भी रिया के कमरे में चला जाता है। तो कबीर रिया से कहता है कि मैं तुमसे अहम बात करता हूँ कि रिया, मैं तो कल दरगाह गया था और मुझे एक फकीर ने बता दिया है कि वाजिद हर रोज आसमां से मिल जाता है और वो आसमां से बातें करता है और आसमां और वाजिद तो इश्क में मुब्तला है। तो ये सुनकर तो रिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है आसमां पर कि ये मेरे और भाई की शादी के चक्कर में खुद भाग रहे हैं और इसलिए आसमां ने ये सब कुछ किया है और मेरी बहन
बहन तो ज्यादा बुरी है। तो यहाँ पर सिकंदर भी रिया को आवाज देता है तो रिया भी सिकंदर को सच्चाई बता देती है। आसमा भी वहाँ पर आ जाती है तो कबीर भी सिकंदर के सामने सच्चाई ले आएगा। तो ये सुनकर तो सिकंदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो दूसरी तरफ आसमा भी जल्दी से पिस्तौल उठाकर वो कबीर को गोली मार देती है। तो गोली की आवाज सुनते ही कबीर के दोस्त आ जाते हैं और वो कबीर को फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं कि जब कबीर और रिया के घर वाले उनकी शादी नहीं होने देंगे तो आखिरकार कबीर और रिया भी भागकर शादी करेंगे। और जब कबीर अपने घर में बैठा होता है कबीर भी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर रिया के पास चला जाता है। तो यहाँ पर कबीर देखता है कि रिया के घर तो बंद है। तो इसी तरह कबीर भी दीवार पर ऊपर चढ़कर वहाँ से रिया के घर में पहुँच जाएगा। तो इसी तरह कबीर भी रिया के कमरे में चला जाता है। तो कबीर रिया से कहता है कि मैं तुमसे अहम बात करता हूँ कि रिया मैं तो कल दरगाह गया था और मुझे एक फकीर ने बता दिया है कि वाजिद हर रोज आसमां से मिल जाता है और वो आसमां से बातें करता है और आसमां और वाजिद तो इश्क में मुब्तला है। तो ये सुनकर तो रिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है आसमां पर कि ये मेरी और भाई की शादी के चक्कर में खुद भाग रहे हैं और इसलिए आसमां ने ये सब कुछ किया है और मेरी बहन तो ज्यादा बुरी है। तो यहाँ पर सिकंदर भी रिया को आवाज देता है तो रिया भी सिकंदर को सच्चाई बता देती है। आसमां भी वहाँ पर आ जाती है तो कबीर भी सिकंदर के सामने सच्चाई ले आएगा। तो ये सुनकर तो सिकंदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो दूसरी तरफ आसमां भी जल्दी से पिस्तौल उठाकर वो कबीर को गोली मार देती है। तो गोली की आवाज सुनते ही कबीर के दोस्त आ जाते हैं और वो कबीर को फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं कि जब कबीर और रिया के घर वाले उनकी शादी नहीं होने देंगे तो आखिरकार कबीर और रिया भी भागकर शादी करेंगे। और जब कबीर अपने घर में बैठा होता है कबीर भी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर रिया के पास चला जाता है। तो यहाँ पर कबीर देखता है कि रिया के घर तो बंद है। तो इसी तरह कबीर भी दीवार पर ऊपर चढ़कर वहाँ से रिया के घर में पहुँच जाएगा। तो इसी तरह कबीर भी रिया के कमरे में चला जाता है। तो कबीर रिया से कहता है कि मैं तुमसे अहम बात करता हूँ कि रिया मैं तो कल दरगाह गया था और मुझे एक फकीर ने बता दिया है कि वाजिद हर रोज आसमां से मिल जाता है और वो आसमां से बातें करता है और आसमां और वाजिद तो इश्क में मुब्तला है। तो ये सुनकर तो रिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है आसमां पर कि ये मेरी और भाई की शादी के चक्कर में खुद भाग रहे हैं और इसलिए आसमां ने ये सब कुछ किया है और मेरी बहन तो ज्यादा बुरी है। तो यहाँ पर सिकंदर भी रिया को आवाज देता है तो रिया भी सिकंदर को सच्चाई बता देती है। आसमां भी वहाँ पर आ जाती है तो कबीर भी सिकंदर के सामने सच्चाई ले आएगा। तो ये सुनकर तो सिकंदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो दूसरी तरफ आसमां भी जल्दी से पिस्तौल उठाकर वो कबीर को गोली मार देती है। तो गोली की आवाज सुनते ही कबीर के दोस्त आ जाते हैं और वो कबीर को फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं कि जब कबीर और रिया के घर वाले उनकी शादी नहीं होने देंगे तो आखिरकार कबीर और रिया भी भागकर शादी करेंगे। और जब कबीर अपने घर में बैठा होता है कबीर भी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर रिया के पास चला जाता है। तो यहाँ पर कबीर देखता है कि रिया के घर तो बंद है। तो इसी तरह कबीर भी दीवार पर ऊपर चढ़कर वहाँ से रिया के घर में पहुँच जाएगा। तो इसी तरह कबीर भी रिया के कमरे में चला जाता है। तो कबीर रिया से कहता है कि मैं तुमसे अहम बात करता हूँ कि रिया मैं तो कल दरगाह गया था और मुझे एक फकीर ने बता दिया है कि वाजिद हर रोज आसमां से मिल जाता है और वो आसमां से बातें करता है और आसमां और वाजिद तो इश्क में मुब्तला है। तो ये सुनकर तो रिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है आसमां पर कि ये मेरी और भाई की शादी के चक्कर में खुद भाग रहे हैं और इसलिए आसमां ने ये सब कुछ किया है और मेरी बहन तो ज्यादा बुरी है। तो यहाँ पर सिकंदर भी रिया को आवाज देता है तो रिया भी सिकंदर को सच्चाई बता देती है। आसमां भी वहाँ पर आ जाती है तो कबीर भी सिकंदर के सामने सच्चाई ले आएगा। तो ये सुनकर तो सिकंदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो दूसरी तरफ आसमां भी जल्दी से पिस्तौल उठाकर वो कबीर को गोली मार देती है। तो गोली की आवाज सुनते ही कबीर के दोस्त आ जाते हैं और वो कबीर को फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं
कि जब कबीर और रिया के घर वाले उनकी शादी नहीं होने देंगे तो आखिरकार कबीर और रिया भी भागकर शादी करेंगे। और जब कबीर अपने घर में बैठा होता है, कबीर भी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर रिया के पास चला जाता है। तो यहाँ पर कबीर देखता है कि रिया के घर तो बंद है। तो इसी तरह कबीर भी दीवार पर ऊपर चढ़कर वहाँ से रिया के घर में पहुँच जाएगा। तो इसी तरह कबीर भी रिया के कमरे में चला जाता है। तो कबीर रिया से कहता है कि मैं तुमसे अहम बात करता हूँ कि रिया, मैं तो कल दरगाह गया था और मुझे एक फकीर ने बता दिया है कि वाजिद हर रोज आसमां से मिल जाता है और वो आसमां से बातें करता है और आसमां और वाजिद तो इश्क में मुब्तला है। तो ये सुनकर तो रिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है आसमां पर कि ये मेरी और भाई की शादी के चक्कर में खुद भाग रहे हैं और इसलिए आसमां ने ये सब कुछ किया है और मेरी बहन तो ज्यादा बुरी है। तो यहाँ पर सिकंदर भी रिया को आवाज देता है। तो रिया भी सिकंदर को सच्चाई बता देती है। आसमां भी वहाँ पर आ जाती है। तो कबीर भी सिकंदर के सामने सच्चाई ले आएगा। तो ये सुनकर तो सिकंदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो दूसरी तरफ आसमां भी जल्दी से पिस्तौल उठाकर वो कबीर को गोली मार देती है। तो गोली की आवाज सुनते ही कबीर के दोस्त आ जाते हैं और वो कबीर को फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं कि जब कबीर और रिया के घर वाले उनकी शादी नहीं होने देंगे तो आखिरकार कबीर और रिया भी भागकर शादी करेंगे। और जब कबीर अपने घर में बैठा होता है, कबीर भी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर रिया के पास चला जाता है। तो यहाँ पर कबीर देखता है कि रिया के घर तो बंद है। तो इसी तरह कबीर भी दीवार पर ऊपर चढ़कर वहाँ से रिया के घर में पहुँच जाएगा। तो इसी तरह कबीर भी रिया के कमरे में चला जाता है। तो कबीर रिया से कहता है कि मैं तुमसे अहम बात करता हूँ कि रिया, मैं तो कल दरगाह गया था और मुझे एक फकीर ने बता दिया है कि वाजिद हर रोज आसमां से मिल जाता है और वो आसमां से बातें करता है और आसमां और वाजिद तो इश्क में मुब्तला है। तो ये सुनकर तो रिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है आसमां पर कि ये मेरी और भाई की शादी के चक्कर में खुद भाग रहे हैं और इसलिए आसमां ने ये सब कुछ किया है और मेरी बहन तो ज्यादा बुरी है। तो यहाँ पर सिकंदर भी रिया को आवाज देता है। तो रिया भी सिकंदर को सच्चाई बता देती है। आसमां भी वहाँ पर आ जाती है। तो कबीर भी सिकंदर के सामने सच्चाई ले आएगा। तो ये सुनकर तो सिकंदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो दूसरी तरफ आसमां भी जल्दी से पिस्तौल उठाकर वो कबीर को गोली मार देती है। तो गोली की आवाज सुनते ही कबीर के दोस्त आ जाते हैं और वो कबीर को फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं कि जब कबीर और रिया के घर वाले उनकी शादी नहीं होने देंगे तो आखिरकार कबीर और रिया भी भागकर शादी करेंगे। और जब कबीर अपने घर में बैठा होता है, कबीर भी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर रिया के पास चला जाता है। तो यहाँ पर कबीर देखता है कि रिया के घर तो बंद है। तो इसी तरह कबीर भी दीवार पर ऊपर चढ़कर वहाँ से रिया के घर में पहुँच जाएगा। तो इसी तरह कबीर भी रिया के कमरे में चला जाता है। तो कबीर रिया से कहता है कि मैं तुमसे अहम बात करता हूँ कि रिया, मैं तो कल दरगाह गया था और मुझे एक फकीर ने बता दिया है कि वाजिद हर रोज आसमां से मिल जाता है और वो आसमां से बातें करता है और आसमां और वाजिद तो इश्क में मुब्तला है। तो ये सुनकर तो रिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है आसमां पर कि ये मेरी और भाई की शादी के चक्कर में खुद भाग रहे हैं और इसलिए आसमां ने ये सब कुछ किया है और मेरी बहन तो ज्यादा बुरी है। तो यहाँ पर सिकंदर भी रिया को आवाज देता है। तो रिया भी सिकंदर को सच्चाई बता देती है। आसमां भी वहाँ पर आ जाती है। तो कबीर भी सिकंदर के सामने सच्चाई ले आएगा। तो ये सुनकर तो सिकंदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो दूसरी तरफ आसमां भी जल्दी से पिस्तौल उठाकर वो कबीर को गोली मार देती है। तो गोली की आवाज सुनते ही कबीर के दोस्त आ जाते हैं और वो कबीर को फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं कि जब कबीर और रिया के घर वाले उनकी शादी नहीं होने देंगे तो आखिरकार कबीर और रिया भी भागकर शादी करेंगे। और जब कबीर अपने घर में बैठा होता है, कबीर भी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर रिया के पास चला जाता है। तो यहाँ पर कबीर देखता है कि रिया के घर तो बंद है। तो इसी तरह कबीर भी दीवार पर ऊपर चढ़कर वहाँ से रिया के घर में पहुँच जाएगा। तो इसी तरह कबीर भी रिया के कमरे में चला जाता है। तो कबीर रिया से कहता है कि मैं तुमसे अहम बात करता हूँ
कि रिया मैं तो कल दरगाह गया था और मुझे एक फकीर ने बता दिया है कि वाजिद हर रोज आसमां से मिल जाता है और वो आसमां से बातें करता है और आसमां और वाजिद तो इश्क में मुब्तला है। तो ये सुनकर तो रिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है आसमां पर कि ये मेरी और भाई की शादी के चक्कर में खुद भाग रहे हैं और इसलिए आसमां ने ये सब कुछ किया है और मेरी बहन तो ज्यादा बुरी है। तो यहाँ पर सिकंदर भी रिया को आवाज देता है तो रिया भी सिकंदर को सच्चाई बता देती है। आसमां भी वहाँ पर आ जाती है तो कबीर भी सिकंदर के सामने सच्चाई ले आएगा। तो ये सुनकर तो सिकंदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो दूसरी तरफ आसमां भी जल्दी से पिस्तौल उठाकर वो कबीर को गोली मार देती है। तो गोली की आवाज सुनते ही कबीर के दोस्त आ जाते हैं और वो कबीर को फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं कि जब कबीर और रिया के घर वाले उनकी शादी नहीं होने देंगे तो आखिरकार कबीर और रिया भी भाग कर शादी करेंगे। और जब कबीर अपने घर में बैठा होता है कबीर भी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर रिया के पास चला जाता है। तो यहाँ पर कबीर देखता है कि रिया के घर तो बंद है। तो इसी तरह कबीर भी दीवार पर ऊपर चढ़कर वहाँ से रिया के घर में पहुँच जाएगा। तो इसी तरह कबीर भी रिया के कमरे में चला जाता है। तो कबीर रिया से कहता है कि मैं तुमसे अहम बात करता हूँ कि रिया मैं तो कल दरगाह गया था और मुझे एक फकीर ने बता दिया है कि वाजिद हर रोज आसमां से मिल जाता है और वो आसमां से बातें करता है और आसमां और वाजिद तो इश्क में मुब्तला है। तो ये सुनकर तो रिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है आसमां पर कि ये मेरी और भाई की शादी के चक्कर में खुद भाग रहे हैं और इसलिए आसमां ने ये सब कुछ किया है और मेरी बहन तो ज्यादा बुरी है। तो यहाँ पर सिकंदर भी रिया को आवाज देता है तो रिया भी सिकंदर को सच्चाई बता देती है। आसमां भी वहाँ पर आ जाती है तो कबीर भी सिकंदर के सामने सच्चाई ले आएगा। तो ये सुनकर तो सिकंदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो दूसरी तरफ आसमां भी जल्दी से पिस्तौल उठाकर वो कबीर को गोली मार देती है। तो गोली की आवाज सुनते ही कबीर के दोस्त आ जाते हैं और वो कबीर को फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं कि जब कबीर और रिया के घर वाले उनकी शादी नहीं होने देंगे तो आखिरकार कबीर और रिया भी भाग कर शादी करेंगे। और जब कबीर अपने घर में बैठा होता है कबीर भी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर रिया के पास चला जाता है। तो यहाँ पर कबीर देखता है कि रिया के घर तो बंद है। तो इसी तरह कबीर भी दीवार पर ऊपर चढ़कर वहाँ से रिया के घर में पहुँच जाएगा। तो इसी तरह कबीर भी रिया के कमरे में चला जाता है। तो कबीर रिया से कहता है कि मैं तुमसे अहम बात करता हूँ कि रिया मैं तो कल दरगाह गया था और मुझे एक फकीर ने बता दिया है कि वाजिद हर रोज आसमां से मिल जाता है और वो आसमां से बातें करता है और आसमां और वाजिद तो इश्क में मुब्तला है। तो ये सुनकर तो रिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है आसमां पर कि ये मेरी और भाई की शादी के चक्कर में खुद भाग रहे हैं और इसलिए आसमां ने ये सब कुछ किया है और मेरी बहन तो ज्यादा बुरी है। तो यहाँ पर सिकंदर भी रिया को आवाज देता है तो रिया भी सिकंदर को सच्चाई बता देती है। आसमां भी वहाँ पर आ जाती है तो कबीर भी सिकंदर के सामने सच्चाई ले आएगा। तो ये सुनकर तो सिकंदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो दूसरी तरफ आसमां भी जल्दी से पिस्तौल उठाकर वो कबीर को गोली मार देती है। तो गोली की आवाज सुनते ही कबीर के दोस्त आ जाते हैं और वो कबीर को फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं कि जब कबीर और रिया के घर वाले उनकी शादी नहीं होने देंगे तो आखिरकार कबीर और रिया भी भाग कर शादी करेंगे। और जब कबीर अपने घर में बैठा होता है कबीर भी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर रिया के पास चला जाता है। तो यहाँ पर कबीर देखता है कि रिया के घर तो बंद है। तो इसी तरह कबीर भी दीवार पर ऊपर चढ़कर वहाँ से रिया के घर में पहुँच जाएगा। तो इसी तरह कबीर भी रिया के कमरे में चला जाता है। तो कबीर रिया से कहता है कि मैं तुमसे अहम बात करता हूँ कि रिया मैं तो कल दरगाह गया था और मुझे एक फकीर ने बता दिया है कि वाजिद हर रोज आसमां से मिल जाता है और वो आसमां से बातें करता है और आसमां और वाजिद तो इश्क में मुब्तला है। तो ये सुनकर तो रिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है आसमां पर कि ये मेरी और भाई की शादी के चक्कर में खुद भाग रहे हैं और इसलिए आसमां ने ये सब कुछ किया है और मेरी बहन तो ज्यादा बुरी है। तो यहाँ पर सिकंदर भी रिया को आवाज देता है तो रिया भी सिकंदर को सच्चाई बता देती है। आसमां भी वहाँ पर आ जाती है तो कबीर भी सिकंदर के सामने सच्चाई ले आएगा। तो ये सुनकर तो सिकंदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो दूसरी तरफ आसमां भी जल्दी से पिस्तौल उठाकर वो कबीर को गोली मार देती है। तो गोली की आवाज सुनते ही कबीर के दोस्त आ जाते हैं और वो कबीर को फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं
कि जब कबीर और रिया के घर वाले उनकी शादी नहीं होने देंगे तो आखिरकार कबीर और रिया भी भागकर शादी करेंगे। और जब कबीर अपने घर में बैठा होता है, कबीर भी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर रिया के पास चला जाता है। तो यहाँ पर कबीर देखता है कि रिया के घर तो बंद है। तो इसी तरह कबीर भी दीवार पर ऊपर चढ़कर वहाँ से रिया के घर में पहुँच जाएगा। तो इसी तरह कबीर भी रिया के कमरे में चला जाता है। तो कबीर रिया से कहता है कि मैं तुमसे अहम बात करता हूँ कि रिया, मैं तो कल दरगाह गया था और मुझे एक फकीर ने बता दिया है कि वाजिद हर रोज आसमां से मिल जाता है और वो आसमां से बातें करता है और आसमां और वाजिद तो इश्क में मुब्तला है। तो ये सुनकर तो रिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है आसमां पर कि ये मेरे और भाई की शादी के चक्कर में खुद भाग रहे हैं और इसलिए आसमां ने ये सब कुछ किया है और मेरी बहन तो ज्यादा बुरी है। तो यहाँ पर सिकंदर भी रिया को आवाज देता है। तो रिया भी सिकंदर को सच्चाई बता देती है। आसमां भी वहाँ पर आ जाती है। तो कबीर भी सिकंदर के सामने सच्चाई ले आएगा। तो ये सुनकर तो सिकंदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो दूसरी तरफ आसमां भी जल्दी से पिस्तौल उठाकर वो कबीर को गोली मार देती है। तो गोली की आवाज सुनते ही कबीर के दोस्त आ जाते हैं और वो कबीर को फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं कि जब कबीर और रिया के घर वाले उनकी शादी नहीं होने देंगे तो आखिरकार कबीर और रिया भी भागकर शादी करेंगे। और जब कबीर अपने घर में बैठा होता है, कबीर भी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर रिया के पास चला जाता है। तो यहाँ पर कबीर देखता है कि रिया के घर तो बंद है। तो इसी तरह कबीर भी दीवार पर ऊपर चढ़कर वहाँ से रिया के घर में पहुँच जाएगा। तो इसी तरह कबीर भी रिया के कमरे में चला जाता है। तो कबीर रिया से कहता है कि मैं तुमसे अहम बात करता हूँ कि रिया, मैं तो कल दरगाह गया था और मुझे एक फकीर ने बता दिया है कि वाजिद हर रोज आसमां से मिल जाता है और वो आसमां से बातें करता है और आसमां और वाजिद तो इश्क में मुब्तला है। तो ये सुनकर तो रिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है आसमां पर कि ये मेरे और भाई की शादी के चक्कर में खुद भाग रहे हैं और इसलिए आसमां ने ये सब कुछ किया है और मेरी बहन तो ज्यादा बुरी है। तो यहाँ पर सिकंदर भी रिया को आवाज देता है। तो रिया भी सिकंदर को सच्चाई बता देती है। आसमां भी वहाँ पर आ जाती है। तो कबीर भी सिकंदर के सामने सच्चाई ले आएगा। तो ये सुनकर तो सिकंदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो दूसरी तरफ आसमां भी जल्दी से पिस्तौल उठाकर वो कबीर को गोली मार देती है। तो गोली की आवाज सुनते ही कबीर के दोस्त आ जाते हैं और वो कबीर को फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं कि जब कबीर और रिया के घर वाले उनकी शादी नहीं होने देंगे तो आखिरकार कबीर और रिया भी भागकर शादी करेंगे। और जब कबीर अपने घर में बैठा होता है, कबीर भी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर रिया के पास चला जाता है। तो यहाँ पर कबीर देखता है कि रिया के घर तो बंद है। तो इसी तरह कबीर भी दीवार पर ऊपर चढ़कर वहाँ से रिया के घर में पहुँच जाएगा। तो इसी तरह कबीर भी रिया के कमरे में चला जाता है। तो कबीर रिया से कहता है कि मैं तुमसे अहम बात करता हूँ कि रिया, मैं तो कल दरगाह गया था और मुझे एक फकीर ने बता दिया है कि वाजिद हर रोज आसमां से मिल जाता है और वो आसमां से बातें करता है और आसमां और वाजिद तो इश्क में मुब्तला है। तो ये सुनकर तो रिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है आसमां पर कि ये मेरे और भाई की शादी के चक्कर में खुद भाग रहे हैं और इसलिए आसमां ने ये सब कुछ किया है और मेरी बहन तो ज्यादा बुरी है। तो यहाँ पर सिकंदर भी रिया को आवाज देता है। तो रिया भी सिकंदर को सच्चाई बता देती है। आसमां भी वहाँ पर आ जाती है। तो कबीर भी सिकंदर के सामने सच्चाई ले आएगा। तो ये सुनकर तो सिकंदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो दूसरी तरफ आसमां भी जल्दी से पिस्तौल उठाकर वो कबीर को गोली मार देती है। तो गोली की आवाज सुनते ही कबीर के दोस्त आ जाते हैं और वो कबीर को फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं कि जब कबीर और रिया के घर वाले उनकी शादी नहीं होने देंगे तो आखिरकार कबीर और रिया भी भागकर शादी करेंगे। और जब कबीर अपने घर में बैठा होता है, कबीर भी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर रिया के पास चला जाता है। तो यहाँ पर कबीर देखता है कि रिया के घर तो बंद है। तो इसी तरह कबीर भी दीवार पर ऊपर चढ़कर वहाँ से रिया के घर में पहुँच जाएगा। तो इसी तरह कबीर भी रिया के कमरे में चला जाता है। तो कबीर रिया से कहता है कि मैं तुमसे अहम बात करता हूँ कि रिया, मैं तो कल दरगाह गया था और मुझे एक फकीर ने बता दिया है कि वाजिद हर रोज आसमां से मिल जाता है और वो आसमां से बातें करता है और आसमां और वाजिद तो इश्क में मुब्तला है। तो ये सुनकर तो रिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है आसमां पर कि ये मेरे और भाई की शादी के चक्कर में खुद भाग रहे हैं और इसलिए आसमां ने ये सब कुछ किया है और मेरी बहन
बहन तो ज्यादा बुरी है। तो यहाँ पर सिकंदर भी रिया को आवाज देता है तो रिया भी सिकंदर को सच्चाई बता देती है। आसमा भी वहाँ पर आ जाती है तो कबीर भी सिकंदर के सामने सच्चाई ले आएगा। तो ये सुनकर तो सिकंदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो दूसरी तरफ आसमा भी जल्दी से पिस्तौल उठाकर वो कबीर को गोली मार देती है। तो गोली की आवाज सुनते ही कबीर के दोस्त आ जाते हैं और वो कबीर को फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं कि जब कबीर और रिया के घर वाले उनकी शादी नहीं होने देंगे तो आखिरकार कबीर और रिया भी भागकर शादी करेंगे। और जब कबीर अपने घर में बैठा होता है कबीर भी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर रिया के पास चला जाता है। तो यहाँ पर कबीर देखता है कि रिया के घर तो बंद है। तो इसी तरह कबीर भी दीवार पर ऊपर चढ़कर वहाँ से रिया के घर में पहुँच जाएगा। तो इसी तरह कबीर भी रिया के कमरे में चला जाता है। तो कबीर रिया से कहता है कि मैं तुमसे अहम बात करता हूँ कि रिया मैं तो कल दरगाह गया था और मुझे एक फकीर ने बता दिया है कि वाजिद हर रोज आसमां से मिल जाता है और वो आसमां से बातें करता है और आसमां और वाजिद तो इश्क में मुब्तला है। तो ये सुनकर तो रिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है आसमां पर कि ये मेरी और भाई की शादी के चक्कर में खुद भाग रहे हैं और इसलिए आसमां ने ये सब कुछ किया है और मेरी बहन तो ज्यादा बुरी है। तो यहाँ पर सिकंदर भी रिया को आवाज देता है तो रिया भी सिकंदर को सच्चाई बता देती है। आसमां भी वहाँ पर आ जाती है तो कबीर भी सिकंदर के सामने सच्चाई ले आएगा। तो ये सुनकर तो सिकंदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो दूसरी तरफ आसमां भी जल्दी से पिस्तौल उठाकर वो कबीर को गोली मार देती है। तो गोली की आवाज सुनते ही कबीर के दोस्त आ जाते हैं और वो कबीर को फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं कि जब कबीर और रिया के घर वाले उनकी शादी नहीं होने देंगे तो आखिरकार कबीर और रिया भी भागकर शादी करेंगे। और जब कबीर अपने घर में बैठा होता है कबीर भी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर रिया के पास चला जाता है। तो यहाँ पर कबीर देखता है कि रिया के घर तो बंद है। तो इसी तरह कबीर भी दीवार पर ऊपर चढ़कर वहाँ से रिया के घर में पहुँच जाएगा। तो इसी तरह कबीर भी रिया के कमरे में चला जाता है। तो कबीर रिया से कहता है कि मैं तुमसे अहम बात करता हूँ कि रिया मैं तो कल दरगाह गया था और मुझे एक फकीर ने बता दिया है कि वाजिद हर रोज आसमां से मिल जाता है और वो आसमां से बातें करता है और आसमां और वाजिद तो इश्क में मुब्तला है। तो ये सुनकर तो रिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है आसमां पर कि ये मेरी और भाई की शादी के चक्कर में खुद भाग रहे हैं और इसलिए आसमां ने ये सब कुछ किया है और मेरी बहन तो ज्यादा बुरी है। तो यहाँ पर सिकंदर भी रिया को आवाज देता है तो रिया भी सिकंदर को सच्चाई बता देती है। आसमां भी वहाँ पर आ जाती है तो कबीर भी सिकंदर के सामने सच्चाई ले आएगा। तो ये सुनकर तो सिकंदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो दूसरी तरफ आसमां भी जल्दी से पिस्तौल उठाकर वो कबीर को गोली मार देती है। तो गोली की आवाज सुनते ही कबीर के दोस्त आ जाते हैं और वो कबीर को फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं कि जब कबीर और रिया के घर वाले उनकी शादी नहीं होने देंगे तो आखिरकार कबीर और रिया भी भागकर शादी करेंगे। और जब कबीर अपने घर में बैठा होता है कबीर भी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर रिया के पास चला जाता है। तो यहाँ पर कबीर देखता है कि रिया के घर तो बंद है। तो इसी तरह कबीर भी दीवार पर ऊपर चढ़कर वहाँ से रिया के घर में पहुँच जाएगा। तो इसी तरह कबीर भी रिया के कमरे में चला जाता है। तो कबीर रिया से कहता है कि मैं तुमसे अहम बात करता हूँ कि रिया मैं तो कल दरगाह गया था और मुझे एक फकीर ने बता दिया है कि वाजिद हर रोज आसमां से मिल जाता है और वो आसमां से बातें करता है और आसमां और वाजिद तो इश्क में मुब्तला है। तो ये सुनकर तो रिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है आसमां पर कि ये मेरी और भाई की शादी के चक्कर में खुद भाग रहे हैं और इसलिए आसमां ने ये सब कुछ किया है और मेरी बहन तो ज्यादा बुरी है। तो यहाँ पर सिकंदर भी रिया को आवाज देता है तो रिया भी सिकंदर को सच्चाई बता देती है। आसमां भी वहाँ पर आ जाती है तो कबीर भी सिकंदर के सामने सच्चाई ले आएगा। तो ये सुनकर तो सिकंदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो दूसरी तरफ आसमां भी जल्दी से पिस्तौल उठाकर वो कबीर को गोली मार देती है। तो गोली की आवाज सुनते ही कबीर के दोस्त आ जाते हैं और वो कबीर को फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं
कि जब कबीर और रिया के घर वाले उनकी शादी नहीं होने देंगे तो आखिरकार कबीर और रिया भी भागकर शादी करेंगे। और जब कबीर अपने घर में बैठा होता है, कबीर भी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर रिया के पास चला जाता है। तो यहाँ पर कबीर देखता है कि रिया के घर तो बंद है। तो इसी तरह कबीर भी दीवार पर ऊपर चढ़कर वहाँ से रिया के घर में पहुँच जाएगा। तो इसी तरह कबीर भी रिया के कमरे में चला जाता है। तो कबीर रिया से कहता है कि मैं तुमसे अहम बात करता हूँ कि रिया, मैं तो कल दरगाह गया था और मुझे एक फकीर ने बता दिया है कि वाजिद हर रोज आसमान से मिल जाता है और वो आसमान से बातें करता है और आसमान और वाजिद तो इश्क में मुब्तला है। तो ये सुनकर तो रिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है आसमां पर कि ये मेरी और भाई की शादी के चक्कर में खुद भाग रहे हैं और इसलिए आसमान ने ये सब कुछ किया है और मेरी बहन तो ज्यादा बुरी है। तो यहाँ पर सिकंदर भी रिया को आवाज देता है। तो रिया भी सिकंदर को सच्चाई बता देती है। तो आसमां भी वहाँ पर आ जाती है। तो कबीर भी सिकंदर के सामने सच्चाई ले आएगा। तो ये सुनकर तो सिकंदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो दूसरी तरफ आसमां भी जल्दी से पिस्तौल उठाकर वो कबीर को गोली मार देती है। तो गोली की आवाज सुनते ही कबीर के दोस्त आ जाते हैं और वो कबीर को फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं कि जब कबीर और रिया के घर वाले उनकी शादी नहीं होने देंगे तो आखिरकार कबीर और रिया भी भागकर शादी करेंगे। और जब कबीर अपने घर में बैठा होता है, कबीर भी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर रिया के पास चला जाता है। तो यहाँ पर कबीर देखता है कि रिया के घर तो बंद है। तो इसी तरह कबीर भी दीवार पर ऊपर चढ़कर वहाँ से रिया के घर में पहुँच जाएगा। तो इसी तरह कबीर भी रिया के कमरे में चला जाता है। तो कबीर रिया से कहता है कि मैं तुमसे अहम बात करता हूँ कि रिया, मैं तो कल दरगाह गया था और मुझे एक फकीर ने बता दिया है कि वाजिद हर रोज आसमान से मिल जाता है और वो आसमान से बातें करता है और आसमान और वाजिद तो इश्क में मुब्तला है। तो ये सुनकर तो रिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है आसमां पर कि ये मेरी और भाई की शादी के चक्कर में खुद भाग रहे हैं और इसलिए आसमान ने ये सब कुछ किया है और मेरी बहन तो ज्यादा बुरी है। तो यहाँ पर सिकंदर भी रिया को आवाज देता है। तो रिया भी सिकंदर को सच्चाई बता देती है। आसमां भी वहाँ पर आ जाती है। तो कबीर भी सिकंदर के सामने सच्चाई ले आएगा। तो ये सुनकर तो सिकंदर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो दूसरी तरफ आसमां भी जल्दी से पिस्तौल उठाकर वो कबीर को गोली मार देती है। तो गोली की आवाज सुनते ही कबीर के दोस्त आ जाते हैं और वो कबीर को फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं कि जब कबीर और रिया के घर वाले उनकी शादी नहीं होने देंगे तो आखिरकार कबीर और रिया भी भागकर शादी करेंगे। और जब कबीर अपने घर में बैठा होता है, कबीर भी जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर रिया के पास चला जाता है। तो यहाँ पर